हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित पदों शब्दों का वर्णन करो। क्रॉस एल्डोल संघनन। अब हम यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा होगी, क्रॉस एल्डोल संघनन जो होता है वो जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन के मध्य भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन के मध्य एल्डोल संघनन एल्डोल संघनन किया जाता है। सामान्य एल्डोल संघनन जब दो भिन्न एल्डिहाइड और कीटोन के मध्य होता है तो उसे ही उसे ही क्रॉस दो विपरीत एल्डिहाइड और कीटोन के मध्य जब सामान्य एल्डोल संघनन करवाते हैं उसे ही हम क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड के उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं जिसका फॉर्मूला होता है CHCH डबल बॉन्ड O प्लस हम एक एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला लेते हैं जिसमें CH3 होता है, जिसे हम HCH2 लिख सकते हैं, और C डबल बॉन्ड O और H यहाँ पर हमने जो पहले लिया था ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है, इसे हम फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। और यहाँ पर हमने जो बाद में लिया था उसका नाम है एसिटेल्डिहाइड एसिटेल्डिहाइड। जब हम इनकी अभिक्रिया आगे करवाते हैं तो यहाँ पर हमारा जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के पास चले जाता है और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आता है, और इस कार्बन से जो है हमारा हाइड्रोजन वो बाहर हो जाता है प्लस फॉर्म में, और यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाता है, और फिर बचा ये कार्बन जो है हमारा यहाँ पर वह जहाँ से हाइड्रोजन आया था उस कार्बन से जाके जुड़ जाता है। तो हम देखते हैं हमें आगे उत्पाद में क्या प्राप्त होता है। तो हमें आगे कुछ इस तरह से जो हमारा O होता है फॉर्मेल्डिहाइड में वो हाइड्रोक्सी ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है, अल्कोहल ग्रुप में, और यहाँ पर हमें CH2COH CH2 और CH2 से जुड़ा हुआ एल्डिहाइड ग्रुप। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किसी भी क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है और अल्फा कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन होता है। तो यहाँ पर इसका जो नाम होगा वो बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है तो इसका नाम होगा बीटा हाइड्रोक्सी। और यहाँ पर कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रो और एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनएल्डिहाइड प्रोपेनएल्डिहाइड। तो यहाँ पर इसकी अभिक्रिया आगे और हो सकती है क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारा जो अल्फा कार्बन है उस पर दो दो अल्फा हाइड्रोजन और बचे हुए। पहले यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन थे जिसमें से हमने एक से अभिक्रिया करवा दी, अब हमारे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन और है। तो यही 2 अल्फा हाइड्रोजन आगे जाकर और अभिक्रिया कर सकते हैं। तो हमें CH2 से जुड़ा हुआ हमारा O हाइड्रोक्सी ग्रुप, उससे हमारे अल्फा कार्बन पर जो है 2 हाइड्रोजन जुड़े, ये हमारा अल्फा कार्बन है, और इससे जुड़ा हुआ हमारा क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड। ये जब फिर से फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड HCH डबल बॉन्ड O से अभिक्रिया करता है तो
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे जो दो अल्फा हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाएंगे, दो अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ से जो हमारा एच ओ ओ ग्रुप है वो यहाँ जो अल्फा हाइड्रोजन है उस पर आकर हाइड्रोक्सी समूह के साथ जुड़ जाएगा। ये पूरा जो हमारा जो फॉर्मेल्डिहाइड है यहाँ पर जहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगे वहां पर आके हमारे फॉर्मेल्डिहाइड का जो ग्रुप है वो हाइड्रोक्सी समूह में परिवर्तित होके जुड़ जाएगा जैसे ऊपर जुड़ा था। तो हमें प्राप्त होगा CH2OH। तो हमारा वैसे ही रहेगा। और इस अल्फा कार्बन पर हमारा जो है ऑक्सीजन, फॉर्मेल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन समूह था वो हाइड्रोक्सी समूह में परिवर्तित हो जाएगा दोनों अल्फा हाइड्रोजन पर। और ये हमारा एल्डिहाइड समूह वैसा ही रहेगा। तो हमारा यह यहाँ पर जो होगा ये अंतिम उत्पाद होगा जिसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। यही हमारा अंतिम उत्पाद होगा क्रॉस एल्डोल संघनन का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने तीन अल्फा हाइड्रोजन की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराई। तो हमें यहाँ पर फाइनल उत्पाद ये प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।